ठीक है, फिर आज की क्लास में स्टार्ट करती हूँ। जैसे क्लास 7 है एवरेज, और जो नंबर सिस्टम करवाया था उसके कुछ फॉर्मूले इस एवरेज टॉपिक में भी यूज होंगे। मैं अंजलि शर्मा अब स्टार्ट करने जा रही हूँ आपकी क्लास 7 और जो है औसत यानी कि एवरेज। ठीक है, अब इसमें पहले तो हम फॉर्मूले लिखेंगे, उसके बाद ये अप्लाई कैसे करने हैं ये बताएंगे। फॉर्मूले आपको कुछ नंबर सिस्टम के यूज करने हैं और एवरेज का सिंपल एक फॉर्मूला लगेगा जो मैं अभी बोर्ड पे लिखती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले आपके लिख देते हैं जो जो इस टॉपिक में यूज होंगे वो सारे फॉर्मूले। पहले तो नंबर सिस्टम के प्लस वाले फॉर्मूले, उसके बाद एवरेज का फॉर्मूला, बस पूरा उसमें यही लगेगा। इसीलिए मैंने फर्स्ट डे आपको वो करवाया था एवरेज। ठीक है, सॉरी नंबर सिस्टम कराया था, फॉर्मूले लिखवाए थे। देखिए ये फॉर्मूला है 1 + 2, एक सेकेंड, 1 + 2 + 3 डैश 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 एन तक का हमने टोटल आपको लिखाया था n × n + 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूले हमने नंबर सिस्टम में भी करवाए थे और इसमें भी लिखवा रहे हैं क्योंकि ये यूज होंगे। दूसरा हमने लिखवाया था फॉर्मूला 1², 2², 3² से लेकर कहाँ तक n² तक फॉर्मूला था n × n + 1 2n + 1/6। थर्ड फॉर्मूला था 1³ + 2³ + 3³ डैश 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 n³ n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और लिखवाया था फॉर्मूला सम ऑफ n इवन नंबर्स इज इक्वल टू, और सम ऑफ, ये लिख देती हूँ मैं, n ऑड नंबर्स, सम ऑफ n ऑड नंबर्स n² था और ये n × n + 1। इवन और ऑड का मतलब होता है कि n सम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग ये होता है, और n सम विषम, यहाँ विषम की जगह ऑड मीन्स हो गया विषम संख्याओं का योग। ठीक है, ये होता है। अब इसमें एक फॉर्मूला और यूज होगा जो हमारा टॉपिक है एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ लिख देती हूँ नीचे, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, sum of observations upon number of observations, number of observations। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला यानी कि प्रेक्षणों का सम अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। हिंदी में ये होगा औसत बराबर क्या हो जाएगा, प्रेक्षणों का सम, हिंदी में भी लिख देती हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी याद रहेगा, प्रेक्षणों का योग, सम का मतलब योग, अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। मैं बोलती भी जा रही हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, इसलिए बोलना ज़रूरी है। ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब पूरे टॉपिक में आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पूरे टॉपिक में यूज होगा और ये फॉर्मूले इसको सपोर्ट करेंगे, मतलब ये लगेगा फिर ये लगेगा। अब ये अप्लाई कैसे करना है तो एक बार ये देख लीजिए। आप लोग जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको फिर से एक बार गुड इवनिंग, और क्लास स्टार्ट करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूले हो गए सारे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ क्योंकि ये फॉर्मूले आपके क्वेश्चन में यूज होंगे। हर बार हम बैक होकर नहीं आ सकते, तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आगे स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मुझे बताइए, ये जो क्वेश्चन है आप लोग इसको पढ़ पा रहे हैं, रीडेबल है कि नहीं है? आप एक बार देख लीजिए, अगर रीडेबल नहीं है तो हम इसको ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ पा रहे हैं? इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ मैं। ये क्वेश्चन अगर रीडेबल है मैम, ये क्वेश्चन रीडेबल है, आप लोग पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे? देख लीजिए एक बार। ये वाले क्वेश्चंस यस और नो में आंसर लिख दीजिए, अगर पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको क्वेश्चन मतलब डिक्टेट कर देती हूँ और लिख देती हूँ, क्योंकि ये पूरी पीडीएफ है और मे बी कि ये कैमरे के थ्रू आप लोग पढ़ पाएँ कि नहीं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमें एवरेज निकालना है, यानी कि एवरेज निकालिए किसका, 1 से लेकर कहाँ तक, 100 नंबर्स तक। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये रीडेबल नहीं है तो फिर मैं बोल देती हूँ फिर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए करते जाते हैं, कोई बात नहीं। हमको एवरेज निकालना है। पहला क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 से लेके 100 तक इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो पहले हमने जब नंबर सिस्टम किया था तो उसमें हमने क्या निकाला था, सम का फॉर्मूला लगाया था, तो वैसा ही करना है, सम का फॉर्मूला लगा के उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। अब जैसे क्वेश्चन मान लीजिए ये लिखा है और इसमें क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला था n × n + 1/2। ठीक है, तो एवरेज अगर हम डायरेक्ट लिखें यानी औसत, तो क्या हो जाएगा, n का मतलब 100 × 100 + 1/2। अब देखिए ये तो हो गया आपका सम, ये सम का फॉर्मूला लगाया, बट इसका एवरेज अगर निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 100। ठीक है, तो यहां पर हम 100 लिख देंगे, ये 100 लिख दिया हमने। ये 100 क्यों लिखा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 से लेके 100 तक 100 है टोटल। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये चीज समझ में आ गई तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 101/2। ठीक है, 101/2 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, 100 से एक कम करेंगे, 101 से एक कम करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 का हाफ होता है 50.5 अपनी तरफ से लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। यानी एवरेज जो है वो इसका ये निकल गया। ये चीज़ क्लियर हो गई है तो यस कर दीजिए, मैं आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। लिखिए टीचर, आगे कोई दिक्कत आ रही है तो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, जैसे मान लो सेकंड वाला, अब इसमें पूछा गया है एवरेज किसका निकालना है, इसी का सेकंड पार्ट है ये। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से लेकर कहाँ तक
20 स्क्वायर तक का एवरेज निकालना है। ठीक है, देखिए रिपीट करने के लिए सबसे पहले हमने जो फॉर्मूले लिखे हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, वो आप फॉर्मूले कहीं नोट करके रख लीजिए, क्योंकि हम डायरेक्ट फॉर्मूले लगा रहे हैं। इसमें फॉर्मूला हमने क्या बताया था, सम का फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो इसमें हमने फॉर्मूला लगाया n इंटू एन प्लस 1/2, ये लगा दिया फॉर्मूला, और n की वैल्यू क्या ले ली, लास्ट नंबर 100। ठीक है, तो ये तो सम हो गया। अब इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, तो ये 100 से डिवाइड करेंगे इसको, और ये सॉल्व कर देंगे, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले याद रखने हैं, एवरेज का भी फॉर्मूला याद रखना। आप सिंपल इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो इसलिए लिख रही हूँ मैम इंटू 2 कैसे आएगा, कौन सा इंटू 2, अच्छा डिवाइड बाई 2, ये जो नीचे वाला है ये फॉर्मूले में था, n इंटू एन प्लस 1/2 जो फर्स्ट फॉर्मूला है, ये चेक करो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला। अब इसमें जैसे मैंने कराया था नंबर सिस्टम में 1 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक, पहले आपको सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ। सम का फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। ठीक है, ये तो सम का फॉर्मूला है। तो n की वैल्यू हम इसमें 20 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 1 2 इंटू 20 प्लस 1/6। ठीक है, ये तो हो गया सम। अब इसी का हमको एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक 20 नंबर्स हैं, तो 20 नंबर है तो 20 से ही डिवाइड कर देंगे यहीं पर। ठीक है, तो अब इसको सिंपल हमें सॉल्व करना है और बस हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये आ गया 21, ये हो जाएगा आपका 41/6। ठीक है, पहले हमें बॉड मास यूज करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें सॉल्व होंगी, तो पहले प्लस सॉल्व करेंगे। 20 प्लस 1 21 हो गया, 2 पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 1 करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको 3 से कट करेंगे, 3 2 6, 3 7 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, 7 1 7, 7 4 28/2। सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक अगर डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन थोड़े थोड़े टफ होते जाएंगे। अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो चैप्टर नहीं समझ में आएगा। मेन चीज है पहले सम निकालना, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना। ये चीज क्लियर हो गई? अगर समझ में आ गई तो यस लिख दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ें। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, देखिए वीडियो को आप बैक करके भी बार बार देख सकते हैं, जो चीज समझ में ना है उसको दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे करवाते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर हम इसको क्यूब कर दें मान लीजिए, ठीक है, एवरेज ही निकालना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेकर 10 क्यूब तक अगर आपको इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले वही फॉर्मूला लगाएंगे सम का। सम का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे सम का। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें n इज इक्वल टू 10 पुट कर देंगे, तो 10 जब पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका 10 इंटू 10 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर।
ये हो गया आपका सम 1 क्यूब से लेके 10 क्यूब तक। ठीक है, अब क्या करना है इसमें कि इसको हम पूरे को किससे डिवाइड करेंगे, ये तो सम हो गया। अब 1 से लेके 10 तक टोटल 10 नंबर्स हैं, तो हम इसका मतलब इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, ये 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे क्योंकि पहले ये स्क्वायर था, ये सम निकला, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। तो ये हमारा एवरेज हो गया, ये तो सम था, ये एवरेज हो गया। ठीक है, एवरेज यानी कि औसत, शॉर्ट में लिख रही हूँ, बोल भी रही हूँ। तो अब इसको 1/10 लिख देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 5 से कैंसिल हो गया, 5 × 11 होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 55 का स्क्वायर। बहुत ही शॉर्टकट बताया था मैंने इसका, ये आ जाएगा 3025/10 मीन्स 302.5 इसका आंसर आ गया। ये क्लियर हुआ? मतलब ऐसे हमको सॉल्व करके ये आंसर निकाल लेना है। पहले मैंने सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर स्क्वायर वाला, फिर क्यूब वाला। ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद आते हैं कि फॉर्मूला अगर बीच से चल रहा है तो ऐसे करेंगे। इसके बाद अगर मान लो मिड से कोई वैल्यू आ जाए, 1 से स्टार्ट होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन मिड से अगर कोई वैल्यू स्टार्ट होगी तो कैसे करना है ये देख लो। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? अब एक क्वेश्चन मैं दे रही हूं, आप एक बार सॉल्व करके बताइए इसे। जैसे मान लीजिए इसका 4th पार्ट है आपका, 4th पार्ट, इसमें आपको निकालना है 1 से लेकर 50 तक का एवरेज बताओ। 1 से 50 नंबर्स हैं, इसका एवरेज जरा सॉल्व करके मुझे आंसर लिख के दो कि क्या आएगा। मैं भी सॉल्व करूंगी ताकि आप चेक कर सकें कि आपका करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला हम लगा देंगे। सम होता है n × n+1/2, ये तो सम हो गया। अब n = 50 से पुट कर देंगे, तो जब 50 पुट करेंगे तो सम आ जाएगा आपका 50 × 50 + 1/2, ये तो सम हो गया। अब जब इसका एवरेज निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50 × 51/2, ये तो पूरा लिख दिया हमने। ठीक है, और इनटू डिवाइड किससे करेंगे हम, 50 नंबर्स हैं तो 50 से डिवाइड कर देंगे। 50, ये दोनों कैंसिल हो गए, 51/2 यानी 25.5 आंसर आ गया। ये एवरेज निकल गया। ठीक है, क्लियर हुआ? ये चीज समझ में आ गई? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा कैसे करना है। पहले 20 संख्याएं जो 7 का मल्टीपल हैं, 26 कैसे आएगा एक बार चेक करो। 26 की जगह मेरा आंसर आ चुका है 25.5, एक बार चेक करिए। 25.5, ठीक है, गुड। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपको निकालना है। मान लीजिए पहले तो इसके बाद क्वेश्चन मान लो हम दे दें 5th पार्ट था इसका, मान लो अब ये नंबर 51 से लेकर कहाँ तक है, 100 तक निकालने, इसका एवरेज। अभी तक जो क्वेश्चन हमने लिए थे वो 1 से स्टार्ट थे, 1 2 3 4 ऐसे, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है वो 51 से स्टार्ट है 100 तक, इसका एवरेज निकालना है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, हम इसमें एक ही फॉर्मूला 2 बार लगाएंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। अभी बेसिक बता रही हूँ तो लिख लो एक बार समझ के, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें एक ही फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सम इज इक्वल टू n × n+1/2, ठीक है। एक बार n हमें पुट करना है लास्ट वाला टर्म, एक बार पुट करना है n हमको इससे एक कम,
51 से एक कम यानी 50। फिर हमको दोनों का डिफरेंस लेना है तो वो सम होगा 51 से लेके 100 तक का, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है सॉल्व, देखिए 50 पुट कर देंगे इसमें तो सम आ जाएगा आपका 50 इंटू 50 प्लस 1/2, तो ये कैंसिल हो गया। 25 इंटू 51, ये मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। और यहाँ पे 100 है, 100 पुट कर दीजिए तो यहाँ सब निकल आएगा आपका 100 इंटू 100 प्लस 1/2, ये 50 हो गया, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 50 इंटू 101, ठीक है। इसका हम एक मेथड आपको और भी बताते हैं, बहुत ही ईजी है कि पहले इसको कर लीजिए फिर एक शॉर्टकट मेथड बताती हूँ। देखिए ये आ गया सम 1 से लेके 100 तक का, ये आ गया सम 1 से लेके 50 तक। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस लेंगे अगर, तो 51 से लेके 100 तक का टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो अब सम कितना हो जाएगा, सम कहाँ से 51 52 से लेकर 100 तक का कितना होगा, 5050 में से 1275 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये कैरी हो जाएगा, ये 7 ये 4 आ जाएगा, 714, यहाँ पे 14 आएगा, 7, ठीक है। यहाँ से कैरी चला गया, अब यहाँ 9 बचा, फिर ये आ गया 7, फिर यहाँ से कैरी गया, फिर आ गया 3, 3775, ये तो सम आया, लेकिन हमें निकालना एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, अब टोटल नंबर्स हैं हमारे पास 51 से 100 तक 50 नंबर्स हैं, इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब पहले हमने सम निकाला 1 से 100 तक, फिर हमने सम निकाला 1 से 50 तक, फिर दोनों का डिफरेंस लिया, वो सम निकलेगा कहाँ से कहाँ तक का, 51 से लेकर 100 तक, फिर इसका एवरेज निकाला, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया, आंसर आ गया आपका, ठीक है। इसमें 2 और दो का मल्टीप्लाई, मुझे समझ में नहीं आया क्या क्या कह रहे हो आप। जो क्वेश्चन लिखा है ये फॉर्मूले में नीचे ये आ तो रहा है 2, ये रहा 2, ये देखिए इसमें भी 2 था, वो तो कैंसिल हो गया, 2 जो था वो कैंसिल हो गया ना, 2 तो हमने लिया था इसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले में ये वाला 2 था तो 2 कैंसिल कर दिया ना, फिर हमने यहाँ पे ये भी लिया था, यहाँ पर भी लिया है, तो कैंसिल हो गया, ये 50 का हाफ हो गया, ये 100 का हाफ हो गया, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स, फर्स्ट 20 numbers multiple of 7। मतलब कि इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नंबर्स मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, जैसे पहली 20 संख्याओं जो कि 7 का गुणज हैं उनका औसत बताओ, उनका औसत बताओ या ज्ञात करो, एक ही बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट।
अब इसमें 100 माइनस 51 नहीं, 51 इंक्लूडेड है। देखिए आपने जो लिखा है ना कि n आप 49 ले रहे हो, n 49 नहीं होगा क्योंकि 51 तो इंक्लूड होगा, यानी 50 नंबर ही तो माइनस करने हैं आपको। ठीक है, अगर आप 51 को माइनस कर देंगे तो 51 भी हट जाएगा वहां से, लेकिन आपको तो एवरेज निकालना था 51 से लेकर, तो 50 इंक्लूड होगा उसमें, यानी कि आपको 50 ही लेना है n। ठीक है, तो डिवाइड हमको 50 से ही करना पड़ेगा उस वाले केस में, वो क्वेश्चन मैंने डिलीट कर दिया है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नंबर्स मल्टीपल ऑफ 7। पहले 20 संख्याएं जो 7 का गुणज हो उसका आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, तो अब इस तरह का क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बच्चे मोस्टली ऐसा करेंगे कि 7 का टेबल लेंगे, कहाँ तक, लास्ट में 140 तक, है ना, ऐसे लेंगे, लेकिन ये बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि 7 यहाँ लेना है, अंदर नंबर्स लिख दो 20 नंबर्स, बस अब तो सॉल्व हो जाएगा इजीली। इसका आपको एवरेज निकालना है। इसमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब जो सम का फॉर्मूला है, और उसको सिंपल आप 20 से लास्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, अब एवरेज जैसे निकालना है तो मैं डायरेक्ट निकालूंगी। देखो फॉर्मूला लगाऊंगी, कौन सा फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1/2। हमने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया आपके रेफरेंस के लिए, n इंटू एन प्लस 1/2। ये फॉर्मूला आपके रेफरेंस के लिए यहाँ लिखा है। हम डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, 20 इंटू 20 प्लस 1/2, ये तो हो गया सम, लेकिन इंटू 7 हमें ये भी लिखना पड़ेगा, ये इसका सम हो गया। ठीक है, अब हमें इसका एवरेज निकालना है तो 20 से डिवाइड करना पड़ेगा इससे। तो 20 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 20 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब 20 से अगर डिवाइड होगा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 20 यहाँ पे। क्लियर। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 7 इंटू ये हो जाएगा आपका 21/2। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14/2, और इसे सॉल्व कर दीजिए। आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, लिख के बताइए। $73.5 आ रहे, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें इवन और ऑड वाला क्वेश्चन भी रह गया। जैसे मान लीजिए, ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सम। अब मान लीजिए कि एवरेज निकालना है आपको किसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 200 इवन नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट 200 इवन नंबर्स, या फिर पहली 200 सम संख्याओं का औसत बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पहली 200 सम संख्याओं का औसत बताओ। तो सम संख्या का हमने फॉर्मूला पीछे क्या लिखवाया था आपको, सम संख्या का फॉर्मूला था आपका, ये देखिए, सम संख्याओं का था n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, तो हम ये सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें फॉर्मूला सम का हो जाएगा
सम का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 और n इजिकल टू क्या पुट कर देंगे 200, तो 200 इंटू 200 प्लस 1, ये तो हो गया सम। अब इसका हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ये पूरी वैल्यू, ये 201 हो गया, और डिवाइड किससे करेंगे, टोटल 200 टर्म्स हैं, ये कैंसिल हो गया, 201 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर जहां पूछा जाए कि 200 इवन नंबर्स, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा 201। अगर आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको सॉल्व भी नहीं करना है, क्योंकि 200 से कैंसिल हो जाएगा और 201 आपका डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। ओरल क्वेश्चन था ये, मैंने समझाया इसलिए इतने सारे स्टेप्स लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इसी क्वेश्चन में इवन की जगह ऑड कर दिया जाए, क्लियर, इवन की जगह ऑड कर दें इसी क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इवन लिखा है, इवन को हटा देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं ऑड, और यहाँ सम की जगह लिखते हैं विषम। अब ये क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया, जहाँ पे इवन था वहाँ पे ऑड लिख दिया, और जहाँ सम लिखा था वहाँ पे विषम कर दिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए वही, अब इसमें ऑड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो सम क्या होता है ऑड का, n स्क्वायर। ठीक है, और n की वैल्यू आपको लेनी है 200, तो 200 हो गया इसका सम। अब इसका एवरेज निकालना है, एवरेज कितना हो जाएगा 200 का होल स्क्वायर, और डिवाइड किससे करेंगे, 200 टर्म्स हैं इसलिए 200 से डिवाइड कर देंगे। ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी ओरल था, क्योंकि डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, जैसे फॉर्मूला आपको पता हो आप सिंपल इसको करके सॉल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद वेरी गुड, 200 आंसर आ गया, ये 200 निकल गया यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ, फाइंड द एवरेज बिटवीन 30 and 50, फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स, यहाँ पे बिठा देते हैं, प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 and 50। अब ये क्वेश्चन है कि 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ, औसत बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। 30 और 50 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं, यानी जो खुद से कटे और एक से कटे, विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, तो इसके जो नंबर्स होंगे वो क्या क्या होंगे इनके, तो इसके जो नंबर्स होंगे, पहले तो आप नंबर्स लिख लीजिए, प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50, 30 और 50 के बीच के प्राइम नंबर जो खुद से कटे वो क्या होंगे, एक तो हो जाएगा 31, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ये नंबर्स हो गए आपके। ठीक है, ये नंबर्स और किसी से नहीं कटते हैं,
तो आपको क्या करना है, इन सारे नंबर, अब आपके पास नंबर मिल गए, 5 नंबर्स हैं। अब इसको क्या करना है, एवरेज निकालना है आपको। तो एवरेज निकालने के लिए आपको इन सारे नंबर को ऐड करना है, 41 प्लस 43 प्लस 47, सारे नंबर को ऐड करना है। किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 नंबर ये टोटल हैं। ठीक है, जब इसको प्लस करके इसको डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा, एवरेज निकल आएगा इसका। क्लियर, इतना समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है इसमें। ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ये वाला भी क्वेश्चन हो चुका है। और पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करना है। पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। देखिए नेक्स्ट है पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, या इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, फाइंड द एवरेज ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ 40 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। यह है क्वेश्चन आपका। पहले 40 प्राकृतिक संख्या को औसत बताइए, या फिर है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। देखिए क्वेश्चन को समझना जरूरी इसलिए है कि कई बार क्वेश्चन हमें आता है, हम सॉल्व भी कर लेंगे, लेकिन अगर वर्ड फॉर्म में आता है तो हम क्या ये सोचते कि कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। यानी कि आपको निकालना क्या है, ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, या फिर डायरेक्ट पूछ लेंगे 1 + 2 + 3 कहाँ तक, 40 तक, जितने भी नंबर्स हैं इनका एवरेज बताइए। बस इस क्वेश्चन का मतलब सिर्फ इतना है। ठीक है, अगर इस फॉर्म में दिया होगा तो आप लोग सिंपल सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर वर्ड फॉर्म में दिया होगा, ऐसा दिया होगा, तो क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है ये देख लीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे, बिल्कुल पहले की तरह n × n + 1/2 फॉर्मूला लगाएंगे, n = 40 लिख देंगे, तो सम का फॉर्मूला हुआ। तो सम कितना आ जाएगा, 40 × 40 + 1/2, ये सम हो गया। अब इसका हमको एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, सम मतलब पूरा 41/2, ये तो हमने पूरा लिख दिया है यहाँ पे। और इसको डिवाइड किससे कर देंगे, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। तो टोटल 40 नंबर से, तो हम 40 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, 40 कैंसिल हो गया, 41/2, दैट मीन्स क्या होगा, 20.5। ये इसका आंसर आएगा। वेरी गुड, उषा का हो गया सॉल्व। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर वर्ड फॉर्म में आता है तो फिर इसका मतलब भी यही है कि हमें ऐसे क्वेश्चंस निकालने हैं। ठीक है, तो यहां तक अभी जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट है? कल इसमें जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी वो वर्ड प्रॉब्लम वाली होगी, तो उसको मैं पहले से उसकी फॉन्ट चेंज करके उसको मैं पेस्ट मार दूंगी यहाँ पे, क्योंकि आज ये रीडेबल नहीं है तो कल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में जो एवरेज के बेसिक फॉर्मूले और क्वेश्चन कैसे करना है ये मैंने बताया। बाकी कल आपकी 6:30 पे जो क्लास होगी उसमें मैं ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करूंगी।
जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो सारे, और प्लस जो इसमें छूटे हुए हैं क्वेश्चंस, जैसे कि एक व्यक्ति आ गया तो एवरेज इतना बढ़ गया, इतने किलो बढ़ गया, एक रिप्लेस हो गया, तो ऐसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं एग्जाम में। तो कल इसकी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज मैंने बेसिक फॉर्मूले सब बता दिए। कल जब आप क्लास करिएगा तो एक काम करिएगा, पूरा ये वाला टॉपिक रिविजन करके रखिएगा, ताकि कल आपको हमको यहाँ प्रीवियस से ना बताना पड़े। ठीक है, 20.5, ठीक है, वेरी गुड। तो आज की क्लास में इतनी रहने देते हैं। आज जो लोग MTS के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो शाम को 9:15 बजे वाली लाइव क्लास जरूर देख लें एक बार। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस मैं दे रही हूँ कि किस तरीके से हम एक न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें सिर्फ MTS की ही प्रिपरेशन के लिए स्पेशल होगा वो। ठीक है, तो 9:15 बजे बैच वो जरूर देखें। और आज इन्फॉर्मेशन देंगे, कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें। ठीक है, बाकी इस क्लास के लिए अब कल नेक्स्ट टाइम मिलते हैं 6:30। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। कल मैंने क्लास के बाद मैंने मैसेज पढ़ा तो मैंने कहा आज मैं सबसे पहले क्लास में यही बताती हूँ कि आपको कहाँ ज्वाइन करने से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी A to Z, और मैं पूरा पढ़ने के बाद जितने इंपॉर्टेंट है सब कुछ उसी पर दे रही हूँ। एक्स्ट्रा कुछ करने की कतई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ। एवरेज की क्लास है, सेकंड पार्ट है इसका। कल मैंने बेसिक फॉर्मूले बताए थे और एक सिंपल फॉर्मूला बताया था जो एवरेज में लगेगा। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ तक कल हम पहुँच गए थे। आज जो है हमारी 8वीं क्लास है, पार्ट 2, और आज मैं इसको बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, कल से हमारा परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस में से कोई टॉपिक में करवाऊंगी। तो अभी चलिए मैं अंजलि शर्मा अब स्टार्ट करने जा रही हूं आपका औसत सेकंड पार्ट। और इसमें सबसे पहले देखिए वर्ड प्रॉब्लम है, जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में लिखी है, और कब कब एग्जाम में आई है मैंने ये तक लिख दिया है। ठीक है, अब जैसे कि आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 4 consecutive even numbers is 27, find the largest number। मतलब हिंदी में भी लिख दिया है इसको, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, तो इसके लिए बेसिक मैंने एक फॉर्मूला कल आपको बताया था, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इससे हम अगर सम निकालेंगे तो सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम निकल आएगा। अब आज के जो टॉपिक है इसमें ये पूरा फॉर्मूला ये वाला लगेगा। ठीक है, मतलब सम निकालेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको लगाना कैसे ये देखो। जैसे मान लीजिए इसमें दे रखा है पहले कि द एवरेज ऑफ 4 consecutive इवन नंबर। तो सबसे पहले तो हम 4 consecutive मतलब होते हैं क्रमागत, मतलब एक के बाद एक। इवन नंबर में एक एक का गैप होता है। अगर हम फर्स्ट नंबर को x मान लें तो सेकंड नंबर x+2 होगा, x+4 होगा, x+6 होगा। 4 नंबर ये हो गए। अब सीधा फॉर्मूला ये वाला जो था वो लगा दें, एवरेज इज इक्वल टू, तो एवरेज हमारा कितना दे रखा है 27 दे रखा है, 27 इज इक्वल टू, इन सबको प्लस कर देंगे, x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये नंबर्स टोटल 4 हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x 4x हो गया ऊपर, और ये टोटल 6 और ये 10 हो गया 12। देखिए इसके बाद हमको x की वैल्यू निकालनी है, या तो हम इसमें से 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दें। ठीक है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करूंगी, अदरवाइज क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूंगी, ये दोनों 4 से कट रहे हैं तो 4 को लूंगी कॉमन और x+3 कर दूंगी और डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, मतलब 27 इज इक्वल टू x+3 आ गया। ठीक है, तो 27 - 3 इज इक्वल टू x हो गया। दैट मीन्स कि x की वैल्यू आपकी हो गई 24।
x 24 हो गई। अब अगर ये वैल्यूज हम उठा के यहाँ पे पुट कर दें, x की वैल्यू अगर हम उठा के कहाँ पुट करें, ये जो नंबर्स हमने माने हैं, यानी कि ये हो गया 24 और ये सबसे छोटा नंबर है और सबसे बड़ा नंबर है ये, तो यानी कि 24 + 6 यानी कि कितना हुआ 30, यानी ये आंसर आपका करेक्ट है। क्लियर? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसको बहुत ही ध्यान से देख लो और रिवीजन भी कर लेना, ये आएगा जरूर क्योंकि आते हैं ऐसे क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही क्वेश्चन किए जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम में, और जो कल कराया था वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कभी नेक्स्ट क्लास जब ज्वाइन करिए तो पीछे का रिवीजन करके बैठिए और कॉपी पेन ले करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, अभी एसएससी सीजीएल 2021 में आया है। क्लियर? अब इसको कैसे करना है ये देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये रिपीट करना है तो आप लोग लिख सकते हैं कि भाई रिपीट कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये दोबारा भी आएंगे। कई बार क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं या टाइप्स रिपीट कर जाते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी एंड ई आर 5 consecutive odd numbers, फाइंड एवरेज। ठीक है, मतलब ये नंबर्स हमें दिए हैं, हिंदी में है 5 क्रमागत विषम संख्याएं ए बी सी डी और ई हैं, इनका औसत बताओ। और ये हमने दिए हैं ऑप्शंस, ये ऑप्शंस हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देख लीजिए। सबसे पहले पहला नंबर तो मान लीजिए ए। अब देखिए मोस्टली जो क्वेश्चन है वो ए तो आ ही रहा है सभी में, तो हम फर्स्ट नंबर को ए ही लेंगे और सेकंड नंबर को ए के फॉर्म में एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो आपका हो गया वो तो ए ही है, लेकिन बी को हम क्या ले लेंगे, ए +2 क्यों लिया, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव क्या है, ऑड नंबर्स हैं, एक एक नंबर का हमें गैप देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, सी ए +4, डी हो जाएगा ए +6, ई हो जाएगा ए +8। हो गए ये सारे 5 नंबर, 1 2 3 4 5। अब एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सबको ऐड कर देंगे। तो सबको ऐड करेंगे तो हम इसको एक बार लिख देते हैं ए, मतलब आप लोग जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब मत लिखिएगा, यहीं पर ऐड कर दीजिएगा। मैं अभी पूरा प्रोसेस कर रही हूँ। तो ए +2, ए +4, ए +6, ए +8 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 बार तो ए है तो 5a हो गया, इनको ऐड कर लो। 14 14 and 4 18, 18 and 2 20 बाई 5। अब 5 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे हम। तो 5 हम कॉमन लेंगे ऊपर से, तो क्या बचेगा, a +4 बाई 5 कैंसिल हो गया। a +4 आपका आंसर आ गया, मतलब सी आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन अभी आया है तो दोबारा भी आ सकता है, 21 में ही आया है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहां तक क्लियर हो गया। कोई डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हो, क्योंकि सेलेक्टेड ही पढ़ना है तो क्वेश्चंस कम करो लेकिन टाइप कंप्लीट करो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, इसको आप देख लीजिए। द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 ऑफ देम इज 14, लास्ट 12 इज 17। मतलब लास्ट 12 का जो एवरेज है, ये भी एवरेज है, ये 17 दिया है, और फाइंड द 13th रिजल्ट। ठीक है, अब इसमें हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने बताया। मैम वीडियो सही नहीं चल रही है, और किसी को प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में, ऑडियो वीडियो अगर क्लियर नहीं है तो अभी लिख सकते हैं।
क्या प्रॉब्लम आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही है कि वीडियो आप क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं, कि बोर्ड नहीं देख पा रहे हैं जो लिख रहे हैं हम? एक बार कंफर्म करिए, जो भी लोग ये क्लास देख रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक है तो ओके लिख दीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आ रही है तो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप लिख दीजिए इसमें। ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि ये ठीक है, टेक्निकल इशू यहाँ से तो कोई नहीं लग रहा है। चलिए आगे बढ़ें। देखिए उषा जी ने लिखा है कि विषम संख्याएं 1, 3, 5। अच्छा, उस क्वेश्चन में वहाँ पर अगर हम x को विषम मानेंगे तो नेक्स्ट वाली हो जाएगी x+2, x+4। जरूरी नहीं कि वहाँ पे x+1, x+3 ली जाए, ठीक है। अगर हम फर्स्ट को x+1 मानेंगे तो हमें दूसरा x+3 लेना पड़ेगा, लेकिन पहले अगर हमने x माना है तो x+ नेक्स्ट हो जाएगा, एक एक नंबर का गैप आएगा, ठीक है। वीडियो बीच में रुक जा रही है। यहाँ से टेक्निकल इशू कोई नहीं है, हो सकता है कि वहाँ पे नेटवर्क इशू हो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बाकी देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है फिर, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18, ठीक है, यानी कि 25 परिणामों का औसत 18 है। तो कैसे करेंगे इसे? 25 परिणामों का पहले हम सम निकाल लेंगे। तो 25 परिणामों का योग मतलब सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ 25 रिजल्ट इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर्स इनटू एवरेज, ठीक है। देख लीजिए, कोई नेटवर्क इशू ही होगा। उषा जी ने लिखा है वीडियो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको दोबारा भी रिवाइंड करके बाद में देख सकते हैं, ठीक है। 25 रिजल्ट का योग यानी 25 इंटू 18 हो गया, क्योंकि मैंने अभी फॉर्मूला आपका क्या लिखा था? एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर्स, ये था ना। तो सम क्या हो जाएगा? एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये पीछे मैं फॉर्मूला लिख चुकी हूँ। तो एवरेज आपका हो गया इसमें 18 इंटू 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 का सम आ जाएगा, ठीक है। फिर हमको क्या करना है? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 ऑफ देम, यानी 12 का, तो 12 का परिणाम देख लो इसमें, 12 परिणामों का योग, ये क्या हो जाएगा? 12 इंटू 12 है इसलिए 14 यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या होगा? लास्ट के 12 परिणामों का योग, ये कितना होगा? 12 गुणे, इसमें एवरेज कितना दे रखा है? 17, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का सम आ जाएगा, 12 का सम आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ करके इसमें से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसमें से इनटू करते हैं। 20 आ गया, 25 और 20 कितना होता है? 450, ठीक है। अब इसको इनटू कर दें, 168 ये हो गया, 204 ये हो गया, ठीक है।
अब इन दोनों को क्या करेंगे, देखिए अब एक चीज समझने वाली है। मैंने अभी क्या किया, 25 का टोटल निकाल लिया, ये आया, फिर 12 का टोटल निकाला, ये आ गया, ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट 12 का निकाला, ये आया। तो 12 और 12 वालों को जोड़ देंगे, मतलब इनको ऐड कर दिया जाए और यहाँ इनको ऐड कर दिया जाए, यानी कि 24 परिणामों का योग कितना निकलेगा। जब दोनों को प्लस कर देंगे तो ये जाएगा 372, ठीक है। अब 372 है 24 का टोटल, 25 का टोटल ये दे रखा है, 25 में से इसको माइनस कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, इसमें से 450 में से 372 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 78। तो 78 आंसर हो गया इसका, ये बी वाला करेक्ट है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं और ये पूरा आंसर हमारा निकल गया। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए इसको देख लेना, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्लियर? वीडियो यहाँ से तो टेक्निकल इशू नहीं आ रहा है, बीच में अगर रुक रही है तो दोबारा रिवाइंड करके देख लेना और अभी भी कंफर्म कर दो सब कुछ ठीक है। यहाँ से मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कहीं गड़बड़ है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, आगे चलते हैं। देखिए आगे है नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 में आया हुआ है, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इस बार भी आ सकता है या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? अब इसको कैसे करेंगे, देखो, द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45 kg। ए बी सी का एवरेज वेट 45 kg दिया है। द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 40 kg एंड बी एंड सी इज 43 kg। क्लियर? ए बी सी का एवरेज वेट दिया है, ए बी का दिया है, बी सी का दिया है, और आपको निकालना है फाइंड द वेट ऑफ बी, बी का वेट बताना है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए, ए बी और सी का औसत वजन 45 किलो है, ए और बी का औसत वजन 40 किलो है, बी और सी का औसत वजन 43 किलो है, तो बी का वजन बताओ। अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए, पहले हम ओ ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, 45 किलो तो औसत दे रखा है, मेंबर्स कितने हैं, कितने लोग हैं, 3, तो 3 लोग हैं, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ए प्लस बी प्लस सी इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 135 आ गया। फिर ए और बी मतलब ए प्लस बी, इनका टोटल हो जाएगा 40 इंटू 2 मतलब 80। अब 2 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं, ए और बी 2 लोग हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बी और सी। देखिए बी और सी, तो बी प्लस सी का औसत कितना है, 43। तो 43 को भी हम 2 से इंटू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं, तो कितना आ जाएगा ये 86, ठीक है। अब हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई। ये मैंने लिखा इसलिए क्योंकि मैं समझा रही हूँ, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको कैलकुलेट करके सिर्फ ये चीज़ लिखनी है, बाकी तो सब दिमाग में चलता है, आराम से आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या करना है, ए बी सी इन दोनों को प्लस कर दो, नीचे वाली दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो क्या होगा, हम ऊपर वाले से वैल्यू पुट करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बी की। तो अभी क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये
ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को एक साथ लिख दें हम यहाँ, ये जो मैंने एरो बनाया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, और ये वाला बी हमने यहाँ लिख दिया, और इनका टोटल कर दें, ठीक है। और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको गिवन है, a प्लस बी प्लस सी आपको दिया हुआ है, कितना दिया है आपने निकाला है यहाँ पे देखिए 135, ठीक है। तो ये 135 उठा करके यहाँ पुट कर देंगे हम, 135 प्लस बी इज इक्वल टू 166। तो अब हम b की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, b इज इक्वल टू 160, ये 166 है, 166 में से 135 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 31 kg, 31 kg आ जाएगी, बी का वेट आ जाएगा, ठीक है। तो 31 kg इसका आंसर होगा, मतलब आप आंसर कौन सा टिक करेंगे, बी, ये वाला आंसर आप टिक करेंगे। क्लियर? ठीक है, आप ठीक है, वेरी गुड। चलिए, और जो आप लोगों का मतलब थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम आ रही थी देखने में तो रिवाइंड करके इसको देख लेना, बट क्वेश्चंस में वही चूज कर रही हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं, ये समझ लो। टॉपिक अगर लिया है तो उस टॉपिक के वही क्वेश्चन करवा रही हूँ, और जो क्वेश्चन एक दो बच गए हैं जो मेरी डायरी में दिए होंगे वो लास्ट में मैं करवाऊंगी। 10 दिन की स्पेशल क्लास होगी जिसमें सिर्फ अपनी डायरी से करवाऊंगी। ये वही क्वेश्चन है कि जो पेपर से ही सीधा उतारे हुए हैं, जो एग्जाम में आए हैं पेपर में सीधा ले लिए हमने, डायरी में कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। तो वही बस प्रिपरेशन है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट और उतना ही पढ़ना है। प्रैक्टिस के लिए बाकी सब टेलीग्राम पे हम देते जा रहे हैं, धीरे धीरे उसको रिवीजन करिए। डेली 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के दे रहे हैं, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस करेंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका, इसका आंसर आपका बी आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The average weight of 10 men in a boat is increased by 1.8 kg when one man whose weight 53 kg is replaced by a new man. Find weight of new man. क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। पहले इसको देखिए, एक नाव में 10 व्यक्तियों का औसत वजन 1.8 kg बढ़ जाता है जब एक अन्य व्यक्ति जिसका वजन 53 kg है उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ जाए, ठीक है। तो नए व्यक्ति का वजन बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आएगा इस बार, इसलिए इसको सोचो। क्वेश्चन बहुत बड़ा और बहुत डेंजरस लग रहा है, लेकिन इसका क्वेश्चन हम ओरल निकाल सकते हैं। हमें सिंपल क्या निकालना है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। एक बोट में 10 लोग हैं, उसमें से एक व्यक्ति उठ के बाहर चला गया जिसका वजन था कितना, 53 kg। 53 kg का जो व्यक्ति था वो बाहर चला गया और उसकी जगह पे एक नया व्यक्ति एंटर करके बैठ गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि नया व्यक्ति का वेट क्या है। क्वेश्चन ओरल है, सबसे पहले हम इंक्रीज्ड वेट निकाल लेते हैं। तो इंक्रीज वेट कैसे निकलेगा, बढ़ा हुआ वेट, इंक्रीज्ड वेट कितना हो जाएगा, 1.8 kg बढ़ रहा है और 10 लोग थे, तभी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 किलो बढ़ गया, 18 किलो बढ़ा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है इसमें कि अगर वेट बढ़ रहा है तो नए जो व्यक्ति रिप्लेस हुआ है उसमें हम प्लस कर देंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है कि वेट एवरेज वेट डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो उस केस में हम माइनस करेंगे, ठीक। पहले इस क्वेश्चन को समझो और उस क्वेश्चन के बाद एक थोड़ा सा और चेंज करेंगे इसमें। 18 किलो बढ़ गया, कितना रिप्लेस हुआ, 53 kg। 53 kg इसमें प्लस कर दिया आपने, प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 71 kg आंसर है। क्लियर?
ये क्वेश्चन ओरल था। सबसे पहले इंक्रीज वेट निकालिए, और अगर वेट बढ़ा हुआ है तो हम इसमें प्लस करेंगे। अगर क्वेश्चन में आए कि वेट डिक्रीज हो रहा है, कम भी तो हो सकता है कि नए व्यक्ति के आने से हो सकता है दुबला व्यक्ति अंदर आ जाए, तो क्या होगा उस केस में माइनस कर देंगे। जहां पे हमने प्लस किया है 18 को 18 माइनस कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, 53 में 18 को प्लस किया, ठीक है, तब हमारा 71 आया। लेकिन जब डिक्रीज होगा तब हम क्या करेंगे, इसमें 53 में से 18 को हम माइनस कर देंगे डिक्रीज के केस में। क्लियर? तो अभी लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 71 है। समझ में आ गया? क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है, द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट इज 15 ईयर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आया हुआ भी है एग्जाम में, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल दोनों में आया 2021 और 2018 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, आएगा इस बार फिर। द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट इज 15 ईयर्स। इफ द एज ऑफ टीचर बी इंक्लूडेड, द एवरेज increases by 3 months. Find the age of teacher. ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। 39 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक अध्यापक के शामिल होने पर औसत आयु 3 महीने बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु बताओ, और नीचे ऑप्शंस दे दिए हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले 39 स्टूडेंट्स का टोटल निकाल लो। 39 का टोटल कितना हो जाएगा, टोटल एज 39 इंटू कितना है 15, ठीक है, हो जाएगा 13, 585 हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यानी 39 का टोटल ये आ गया। अब कह रहा है कि टीचर आ गया उसमें, तो जब पहले 39 लोग थे, अब टीचर आने से 40 लोग हो गए टोटल। टीचर इंक्लूड हो गया तो 40 स्टूडेंट प्लस टीचर हो गए ना इतने, 39 स्टूडेंट और टीचर टोटल हो गए 40। अब एज कितनी बढ़ गई, जितनी पहले एज थी 15 उसमें 3 महीने इंक्रीज हो गई है। यानी कि हम यहाँ 15 लिखते हैं और 3 मंथ्स इंक्रीज कर दें। मंथ को जब ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, अब इसको सिंपल हम सॉल्व कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे, तो हमें 40 का टोटल पता चल जाएगा। देखिए 3 से कट करेंगे, ये हो जाएगा आपका, नीचे लिख देती हूँ, 40 इंटू 61/4 मतलब 10, 610 आ गया टोटल 39 स्टूडेंट्स प्लस एक टीचर का टोटल वेट। और 39 का वेट इतना है, तो इसमें से जब इसको माइनस कर देंगे तो टीचर की एज आ जाएगी। क्लियर? तो टीचर की एज कैसी होगी, एज ऑफ टीचर इज इक्वल टू 610 में से 585 को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 25 साल का टीचर है, 25 ईयर्स। बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर? तो ये इसका आंसर आ गया आपका 25 ईयर्स। मैंने तो ये स्टेप्स लिखे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे तो आपको सिर्फ 1-2 स्टेप ही लिखने, बस ये बस लिखने हैं, और सिंपल इसको सॉल्व करके आप आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और है, वो मैंने इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं समझा देती हूँ।
आपकी, एक सेकेंड, इसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है ये 7th नंबर। देखिए मैं जनरली आपको बता रही हूँ कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कोई भी दो डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, उसके बीच की डिस्टेंस, कोई भी दो जगह जिसके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 778 किलोमीटर। मान लो ए और बी जिनके बीच की डिस्टेंस है 778 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक। अब एक व्यक्ति यहाँ से बाई कार गया और उसकी स्पीड दे रखी है, आपकी स्पीड है 84 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से जब जा रहा है तो उसकी स्पीड दे रखी है 84 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जब वापस आ रहा है तब उसकी स्पीड दे रखी है, वापस आने की स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 1 मिनट रुको। देखिए ऐसा क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आता है, तो इसको करेंगे कैसे। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कोई भी डिस्टेंस, जैसे दिल्ली से मुंबई ले लो आप, कोई भी डिस्टेंस दी होगी, एक तरफ जा रहे हैं और एक तरफ वापस आ रहे हैं, ठीक। डिस्टेंस सेम है लेकिन जाने की स्पीड अलग है, आने की स्पीड अलग है। और ऐसे केस में आपसे पूछा गया है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, आने और जाने दोनों की स्पीड दे रखी है आपको। तो इसके दो तरीके करने के, एक तो पूरा ट्रेडिशनल मेथड है कि जिसमें हम पूरा निकालें, जाने में कितना टाइम लगा, टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। बट इसको शॉर्ट मेथड से एक शॉर्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई। मतलब हमें डिस्टेंस से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, डिस्टेंस हम यूज ही नहीं करेंगे। कितनी भी डिस्टेंस दी है वो हम यूज नहीं करेंगे। एक तरफ की स्पीड को हम x ले लेंगे और दूसरी तरफ की स्पीड को हम y ले लेंगे और इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्लियर। तो अभी हमें क्या करना है, x हमें लगा देना, कितना x हो गया आपका 84, यहाँ पे लिख देते हैं। x हमने ले लिया 84 किलोमीटर पर आवर और जो y है वो ले लिया है 56 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दें, डिवाइड कर दें 84 प्लस 56 और इसे पहले इंटू ना करके नीचे वाला ऐड करें और फिर कट कर दें, ठीक है। तो 2 इंटू 84 इंटू 56 अपॉन ये कितना हो जाएगा 140, ठीक है। अब इसको कट कर दें, नीचे जीरो आ गया, नीचे जीरो आ गया तो ऊपर को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 7 कैरी हो गया, 60, 67, ये आ जाएगा 10, मतलब 67.2 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से किए जाते हैं। क्लियर हो गया। दैट मीन्स कि ये जो है आपकी एवरेज स्पीड हो गई और ऐसे क्वेश्चन कोई भी डिस्टेंस दी हो, हमें डिस्टेंस यूज ही नहीं करनी है, बट जब इसको सिंपल मेथड से जब हम करेंगे तो पूरी डिस्टेंस यूज होगी। वो कैसे करेंगे, जाने का टाइम पहले हम निकालेंगे कितना लगा, फिर आने का टाइम कितना लगा, फिर हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
ठीक है, तो वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। आप स्पेशली इसमें क्या करना, शॉर्टकट ये वाला लगाना, एवरेज स्पीड AV, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई करके सब सिंपल सॉल्व कर देना और आंसर को टिक कर देना। ठीक है, तो एवरेज टॉपिक हमने 2 दिन आपकी क्लास ली और दोनों दिन में मैंने आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करवा दिया। अब इससे ज़्यादा इस टॉपिक पे नहीं करने की ज़रूरत है। क्लियर, बाकी होगा तो मैं अपनी डायरी से अगर क्वेश्चंस आए होंगे तो करवा देंगे, अदरवाइज मल्टीपल क्वेश्चन मिसलेनियस में कुछ और करवाएंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम अगर आज की क्लास में कुछ समझ में ना आया हो तो वो पूछ सकता है। अदरवाइज मैं क्लास आज ओवर करती हूँ, कल एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और अभी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप लोग, या कोई क्वेश्चन जो मैंने आज डिस्कस किया है वो समझ में ना आया हो। है डाउट किसी को? प्रैक्टिस सेट मैं अपने टेलीग्राम पे डेली अपलोड करूंगी, हर सब्जेक्ट का करूंगी, आप उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक के जो हमारे ग्रुप्स हैं उनको ज़रूर ज्वाइन करिए ताकि आपको टू द पॉइंट वही चीज़ें मिले और A to Z आपकी पूरी प्रिपरेशन हो पाए सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी को कोई डाउट है। और वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक्स सभी को। ओके, चलिए प्रैक्टिस करिएगा, कल मिलते हैं 6:30 पे। बाकी नोट्स और क्लासेस आप देखते रहिए और प्रैक्टिस करिए। अगर उनमें भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए कि हमें ये क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, इसको क्लास में डिस्कस करिए, हम उसको कर देंगे। ठीक है, चलिए चलिए, ओके ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं।